आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक ही गलती की और चाहे उसके लिए जितना हम लोग को परिणाम भुगतना पड़े हम लोग तैयार हैं। कितनी बड़ी बात वो आदमी कहता है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में आजान कौन देगा। और अपने लिए समर्पित किया, उस पर जनता टिकी हुई है। और एक नेता लालू प्रसाद। हम कमज़ोरों को और गरीबों को छोड़ नहीं सकते किसी हालात में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पहले पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ किया गया, उसके बाद लालू यादव से, फिर तेजस्वी यादव से, और आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था पर जमानत मिल गया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। सर, लगातार लोगों से पूछताछ किया जा रहा था और अब जमानत मिल गया। देखो, हमारा दल, हमारी पार्टी और हम लोग की जमात समाजवादियों की है और देश में जो दंगाई, उन्मादी, षड्यंत्रकारी और विखंडनकारी हैं वो हमें दुश्मन समझते हैं और हम लोग अपने नीति और सिद्धांत पर टिके हुए हैं। भारत 130 करोड़ जनता का है। एक बड़ी आबादी को विवश, अनाथ और झुग्गी झोपड़ियों में सड़क के किनारे गुजारा करके जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनकी कोई आवाज़ भूले देगा कि नहीं देगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने एक ही गलती की और चाहे उसके लिए जितना हम लोग को परिणाम भुगतना पड़े हम लोग तैयार हैं। हम कमज़ोरों को और गरीबों को छोड़ नहीं सकते किसी हालात में। मैं जानता हूँ कि भारत का 130 करोड़ आबादी और जो भी उस समय आबादी रही हो आज़ाद भारत में, जनता ने जो अपने लिए संविधान बनाया और अपने लिए समर्पित किया, उस पर जनता टिकी हुई है। और एक नेता लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल उस समाजवादियों की जमात है जो कभी डरता नहीं है। कहाँ कभी लड़े। जितने भी षड्यंत्रकारी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से नारायण जी का तो पैर मार के तोड़ दिया, कर्पूरी ठाकुर का हाथ मार के तोड़ दिया। कौन नहीं समाजवादी इस देश में पीटा गया, लेकिन केवल उस डंडे को दशा बदल गई है। हिम्मत नहीं है कि कमज़ोर और गरीबों पर कोई लाठी चला दे, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार कर दे। इतना ही तो कहते हैं लालू प्रसाद जी कि देश के लोगों मिलजुल करके रहो। कितनी बड़ी बात वो आदमी कहता है कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और मस्जिद में आजान कौन देगा। इंसान पहले है, लेकिन यहाँ पर लोग हैवान बन करके इस देश को बर्बाद करते हुए सदियों से लोगों को जब एक सही दिशा में लालू प्रसाद जी खड़े हो गए तो उन पर डंडा चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन इन लोगों ने दूसरे डंडे को चलाने का प्रयास किया। लेकिन पता नहीं कि इस भारत का संविधान न्याय के ऊपर आधारित है और इसका पहला है शब्द सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। भरोसा था हम लोग को न्यायपालिका पर। ये समझते हैं कि न्यायपालिका इनका कोई जो कहेंगे वही कर देगा। नहीं, जिस दिन न्याय खत्म हो जाएगा तो न्याय देने वाला और न्याय जिसके खिलाफ अन्याय होगा दोनों को नुकसान हो जाएगा।
कोई हम लोग अपने जीवन की निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज उसी परंपरा में उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी जी खड़े हैं। अब उनको वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिमोलाइज कर रहा है। लेकिन शायद मालूम है कि ये जमात डिमोलाइज होने वाली नहीं है। जैसी चुनौती सामने आएगी उतनी ही मजबूती से हमारे पार्टी के सभी साथी नीचे से लेके ऊपर तक एक सूत्र में खड़े हो जाएंगे। बचाएंगे दल को, बचाएंगे समाजवाद को, बचाएंगे देश को, बचाएंगे लोकतंत्र को, बचाएंगे संविधान को। और आश्वासन जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गरीबों कमज़ोरों को, झोपड़ियों में रहने वाले, कूड़ा करकट बिंद करके ज़िंदगी जीने वाले, उनके उस शब्द को भूले मत लो। थोड़ा समय शायद बीत गया, अब चूहा पकड़ने वाला चूहा ही नहीं पकड़ता। ये जो दंगाई हैं जो बिल में घुसे हैं, इनको भी पकड़ना वो जान गया है, अपने अधिकार को समझ गया है। आज ले दे कर ये जो सामने न्याय मिला है और भरोसा हुआ है या बिहार की जनता, देश की जनता को, कि हमारे वाले लड़ने के लिए भी लोग मौजूद हैं और हर खतरे को मोल लेने वाले भी मौजूद हैं। और न्यायपालिका पर भरोसा जो हमारे समाजवादियों की है वो थोड़ा और पुख्ता हुआ। पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस समय जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला है उतना में कैसे ले लिए, वहाँ तो कभी उतना रेट ही नहीं था। लोग नहीं कहते हैं, गंदे लोग कहते हैं। तो हम समाजवादियों ने शुरू से कहा है कि धन क्यों खोज रहे हो, खाली बंगलों का हिसाब कर लो। 2,500 से 3,000 करोड़ का बंगला जो बना के बैठा है अंबानी, तो उन लोग के खानदान के अंबानी साहब तो साबुन बेचा करते थे साइकिल के पीछे। तो आज हिसाब करोगे, ये अडानी क्या होता था, ये तो फुटकर पीवीटी पर लाद कर करके सामान सामग्री बेचा करता था। और लालू जी को पता नहीं, लाखों समर्थक मैं उसको देखा हूँ। जितनी परिवार की आवश्यकता होती थी, जो एक बड़ा इतना बड़ा व्यापक परिवार है लालू जी का, बिहार का, कमज़ोर और गरीबों का, कोई सब्जी लेके, कोई दूध लेके, सुबह दाढ़ी बनाने वाला पहुंचा है, धोबी अपने से कपड़ा नहीं, मतलब एक एक टका लोगों ने किस तरह से उनका बचाया। और उनके तो सारे रिश्तेदारों के यहाँ छापा जब पड़ा था तो एक जगह से ही 10-10 के नोट जो दूध बेच करके बेचारे रखे, तो वही बरामद हुआ, यही ना बरामद हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहाँ है आयकर का मामला, कहाँ है धन जिस पर तुम ये काम कर रहे हो। तो यदि किसी चीज़ की कीमत कभी लगा दो, लालू जी के मकान की कीमत 10 गुना लगा था उस समय। कोर्ट ने कहा क्या, कंस्ट्रक्शन कास्ट का बात करो। कंस्ट्रक्शन कास्ट तो आज इतने दिनों के बाद हो सकता है कि 1 रुपया 50 रुपया हो गया। जब तुम पूछो कि 50 रुपया आप कमा के कहाँ से लाए हैं, पूछो ना कि 1 रुपया कमा के कहाँ से लाए हो, तब ना कोई बात होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार अब कब आ रहे हैं। देखो, लालू जी कब आएंगे उससे जरा भी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लालू जी के संपूर्ण विचार इस बिहार में प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति क्षण राष्ट्रीय जनता दल को ताकत देता है, दिशा देता है। वो फिजिकली जहाँ भी रहें, लेकिन वैचारिक रूप से हमेशा हम लोग के बीच में मौजूद रहते हैं। इसलिए वो लोग घबराएं मत कि कब आएंगे।
उनका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा दौलत है। वो जब स्वस्थ हो जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन जितना कुछ अत्याचार इधर हम लोगों ने 10 साल के भीतर 10 दिनों में देखा है, शायद धरती पर किसी भी राजनेता के खिलाफ उतना बड़ा अत्याचार। छोटे छोटे बच्चों को निकलने नहीं दिया गया, शादीशुदा बेटियों का हिसाब मांगा जा रहा है, विधान में नहीं है कहीं पर। और बहू जिसको एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है इस बिहार में एक नागरिक के रूप में, बच्चा होने वाला है, ख्याल कर लेना। यहाँ से छूट हुई और गर्भवती बहू को डिलीवरी हुई, जरा भी शर्म आया? एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि घर परिवार की हमारी महिला की डिलीवरी का क्या स्थिति है, और ये इन लोगों को नहीं पता। कहाँ भाग जाते, अस्पताल में रख लेते, लेकिन घर में घेरे हुए हैं। प्रसव होता है वहाँ से क्यों छूट होती है? तो इतनी अत्याचार सुना गए कहीं कहीं पर। सबका पाप पड़ेगा इन बेईमानों के माथे, और एक एक चीज़ का जनता हिसाब करेगी इनसे, वो हम लोग का क्या हिसाब लेंगे? क्या लगता है बिहार में सत्ता छीनने की कहीं ना कहीं उन लोगों को सत्ता छीना गया? सुनो, सत्ता केवल कागजों पे साथ दफ्तरों में ही नहीं रहती है, सत्ता तो लोगों के हृदय में रहती है। 30 साल से तो सत्ता ही नहीं छीनी जा रही है, लेकिन जन नेता तो कोई नहीं बन पाया। हो सकता है कुर्सियों पर कोई आए हों, गए हों, आएंगे जाएंगे, लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर जी को इज्जत मिल गई, जो लालू प्रसाद जी को इज्जत मिल गई, जो राष्ट्रीय जनता दल जहाँ इज्जत के साथ खड़ा है, वो किस दल को मिलेगा है जी? कोई दिल्ली के भरोसे है, कोई दुनिया के भरोसे है। अकेला बिहार है जो अपने भरोसे है। अपना विचार है, अपना दल है, अपनी नीति है, अपनी दिशा है, और हर तरह से लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बल पर, करोड़ों मतदाताओं के बल पर राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। इसलिए कि वैचारिक रूप से एक मजबूत दल, मजबूत इकाई है बिहार की राष्ट्रीय जनता दल। तो ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे। इनका साफ तौर पे कहना है जो बिहार को मिल गया और बिहार अपने भरोसे चल रहा है, और लालू प्रसाद यादव कब आएंगे? जब उन स्वस्थ हो जाएंगे तो बिहार जरूर लौटेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।